क्या आप जानते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है? वास्तव में गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। जो चित्र है, इस चित्र में आप ध्यान से देखें तो ये पूरा गोला जो है खोखला शीशा है, कांच का खोखला गोला है, लेकिन इसको यहाँ से काट लिया गया है। तो M1 M2 से इसको काट लिया गया है और इसके बाहरी तरफ ये जो बिंदी दिखाई दे रही हैं, ये इस पर कलई की गई है। तो यह जो दर्पण है, यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन जो है दबे हुए तल से यानी इस तल से होता है। इसमें C जो है इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह बिंदु M1 और M2 के मध्य बिंदु P को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और C से जो मिलाने वाली ये रेखा है, इसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। C और P के बीच की जो दूरी होती है CP, इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर M1 और M2 को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। यह चित्र जो है वह उत्तल दर्पण के लिए है। इसमें आप देख रहे हैं इसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल पर है हो रहा है और कलई जो है अंदर धंसे हुए तल पर कलई की गई है। तो इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका भी द्वारक M1 M2 है। इसका भी अक्ष P और C को मिलाने वाली जो रेखा है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। P को दर्पण का ध्रुव और C को इसका वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इन दोनों चित्रों को A और B को ध्यान से देखिए। चित्र A जो है यह M1 M2 जो है यह अवतल दर्पण का है, अवतल दर्पण का चित्र है, और यह M1 M2 जो B वाला है यह उत्तल दर्पण का चित्र है। अब M1 M2 में जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं, ये आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, तो यह दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। सभी किरणें एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं। इस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन यहीं पर यदि आप देखें उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें वास्तव में ये फोकस से एक बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर वास्तव में गुजरती नहीं है उत्तल दर्पण के लिए, यहीं से ये टकराकर बाहर चली जा रही हैं। तो ये मिल तो नहीं रही हैं, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखने में ऐसा लगता है कि ये फोकस से होकर लौट रही हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि अवतल दर्पण का फोकस ध्रुव से बाएं तरफ है और मुख्य अक्ष पर है। यहाँ पर भी मुख्य अक्ष पर ही है, लेकिन यहाँ पर दाहिनी तरफ है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण में जो मुख्य फोकस है वह ध्रुव के दाहिनी तरफ है और यहाँ पर बाएं तरफ है। अब ध्रुव P से बिंदु F के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण का फोकस दूरी है वो P और F के बीच है, जो कि वक्रता केंद्र और P के बीच की दूरी का आधा होता है। अर्थात वक्रता त्रिज्या का आधा दर्पण का फोकस दूरी होता है। दर्पण की फोकस दूरी को हम F से प्रदर्शित करते हैं और दर्पण की वक्रता त्रिज्या को यानी CP दूरी को हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम सूत्र के रूप में लिखें तो
F बराबर R/2 हो जाएगा, R/2। अब इस चित्र को आप ध्यान से देखें, M1 M2 जो है यहाँ पर अवतल दर्पण है और ये लाइन जो PFC है यह मुख्य अक्ष है इसका। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रही है BA और यहाँ दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात यह AF से होकर गुजर रही है। तो यहाँ पर F क्या होगा, उसकी फोकस बिंदु होगा और PF जो होगा यह फोकस दूरी कहलाएगा। तो यह फोकस दूरी जो F है यह वक्रता त्रिज्या CP के आधी होती है, यानी F बराबर R/2। यही यदि कई बार पूछा जाता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2 होता है।